फरवरी से पहले ही आ गया मिल्कीपुर चुनाव का नतीजा। अखिलेश के उड़ गए होश। मिल्कीपुर जीतने की रणनीति बनाते रह गए अखिलेश और अवधेश। मिल्कीपुर में योगी ने तैयारी कर ली विशेष। कौन जीत रहा है मिल्कीपुर चुनाव? फलौदी सट्टा बाजार के चौंकाने वाले सर्वे ने उड़ा दी पार्टियों की नींद। जी, अब पूरे उत्तर प्रदेश की नजर मिल्कीपुर उपचुनाव पर है। ये चुनाव अखिलेश यादव के लिए और योगी आदित्यनाथ के लिए साख का सवाल बन चुका है। वैसे तो ये चुनाव सिर्फ एक सीट पर है, लेकिन इसका असर पूरी 400 से ज्यादा सीटों पर होगा। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर 4 निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में अब 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। और इसी बीच फलौदी सट्टा बाजार ने भी चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर दी है। आइए अपनी इस रिपोर्ट में आपको फलौदी सट्टा बाजार में मिल्कीपुर कौन जीत रहा है, इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 14 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। शनिवार को तकनीकी खराबी के चलते 4 निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए। वहीं बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान और सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद समेत 10 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए। नामांकन समाप्त होते ही फलौदी सट्टा बाजार ने भविष्यवाणी भी कर दी। सट्टा बाजार के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए मिल्कीपुर सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। मिल्कीपुर में आजाद समाज पार्टी की एंट्री के बाद यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। बीजेपी के चंद्रभान पासवान और समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद के सामने चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने सूरज चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। चंद्रशेखर आजाद ने सूरज चौधरी को प्रत्याशी बनाकर सपा और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आजाद समाज पार्टी के सूरज चौधरी सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी रह चुके हैं। पहले समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों में शामिल थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने 500 समर्थकों के साथ सपा छोड़कर आजाद समाज पार्टी का दामन थामा था। ऐसे में उनके चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा के चुनाव न लड़ने से सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों से निराश मतदाता आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन कर सकते हैं, यानी कि उसको वोट दे सकते हैं। आपको बता दें, मिल्कीपुर में 5 फरवरी को मतदान होना है। 8 फरवरी को नतीजे आने हैं। मिल्कीपुर में लगभग 3,62,000 मतदाता हैं। इसमें से 1,60,000 दलित मतदाता हैं, जो मिल्कीपुर उपचुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। सपा से अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। अब सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है। यानी सट्टा बाजार के मुताबिक समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के पूर्व नेता ने चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। क्योंकि वो दूसरी पार्टी से हैं, तो जाहिर सी बात है जो लोग उनको वोट देंगे, यानी कि वो समाजवादी पार्टी का वोट काटेंगे। उधर बाकी के जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, वो एक साथ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। यानी विरोधी खेमे के वोटों में बिखराव हो जाएगा, जिसका सीधा फायदा योगी को मिल जाएगा और योगी की पार्टी ये चुनाव जीत जाएगी। ऐसे में आप बताइए, सट्टा बाजार के इस आकलन पर आपकी अपनी क्या राय है?